बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। वाराणसी की कचहरी परिसर में बवाल देखने को मिला है। वकीलों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। वकीलों ने पुलिसकर्मियों को पीटा है। मारपीट में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अधिवक्ताओं ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से। वाराणसी की कचहरी परिसर में बवाल देखने को मिला है और वकील और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। वकीलों ने पुलिसकर्मियों को पीटा है। मारपीट में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और अधिवक्ताओं ने पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से यह मारपीट की गई है। तो वाराणसी से बड़ी खबर, कचहरी परिसर में बवाल देखने को मिला है वकीलों और पुलिस के बीच में, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और अधिवक्ताओं ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। बड़ा गांव एसएचओ और एक पुलिसकर्मी की पिटाई की गई है। दोनों पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चेकिंग के दौरान दरोगा ने वकील को पीटा था, जिसके बाद गुस्साए अधिवक्ताओं ने पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। पिटाई के मामले को लेकर आक्रोशित थे वकील। पूरा कचहरी परिसर छावनी में तब्दील हुआ है। मौके पर कई थानों की फोर्स भी मौजूद है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे वाराणसी से, जहां कचहरी परिसर में जमकर बवाल देखने को मिला है। पुलिस और वकीलों के बीच में मारपीट हुई और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में वाराणसी से संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, किस बात को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और फिलहाल अभी मौके पर किस तरह की स्थिति है? देखिए, वाराणसी में पिछले कुछ दिनों में पुलिस पर लगातार वकील पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। पहला आरोप लगा वाराणसी के रथ यात्रा चौराहे पर और दूसरा आरोप लगा वाराणसी के बड़ा गांव थाने में। और आज उसी बड़ा गांव थाने के एक दरोगा मिथिलेश कुमार अपने साथी सहयोगी सिपाही के साथ एक अपराधी को लेकर आए हुए थे कोर्ट परिसर में, और उस दौरान वकीलों से झड़प शुरू होती है और देखते ही देखते वकील पुलिसकर्मियों की पिटाई शुरू कर देते हैं। इस पिटाई में जो मिथिलेश कुमार दरोगा है, उसे गंभीर चोट आती है। तुरंत उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक सिपाही को भी चोट लगी है। इस घटना की जानकारी होने के बाद पूरा जो कचहरी परिसर है उसमें पुलिस फोर्स मौजूद रहती है। पुलिस के आला अधिकारी आते हैं, वाराणसी के जिलाधिकारी आते हैं। दोनों बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात हुई है और ये कहा गया है कि जो भी दोषी होंगे उसमें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सारे जो वकील है वो कचहरी परिसर को छोड़कर जा चुके हैं। पूरे कचहरी परिसर में इसमें पुलिस फोर्स तैनात है। भारी सुरक्षा व्यवस्था पर मुस्तैद कर दिया गया है और सीसीटीवी के माध्यम से उन दोषी जो वकील हैं उन्हें तलाशा जा रहा है, ताकि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल पुलिस में भी काफी आक्रोश है जिस तरीके से उनके साथी की पिटाई हुई है और इसे लेकर के पुलिसकर्मी भी तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। तो फिलहाल इस समय सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और जो दोषी वकील है जिनने हमला किया उनकी भी तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और कड़ी से कड़ी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। खुद वाराणसी जिलाधिकारी ने भी ये साफ किया है। तो फिलहाल कचहरी परिसर को खाली करा दिया गया है और अब दोषियों की तलाश की जा रही है। वही जो घायल पुलिसकर्मी है उनका इलाज वाराणसी के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। सुशांत, ये भी जानकारी सामने आई कि पहले चेकिंग के दौरान दरोगा ने वकील को पीटा था और उसी के बाद ये बवाल शुरू हुआ, जिसमें अब 2 पुलिसकर्मियों को पीट दिया गया। मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा हुआ है बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों से? देखिए, मौके पर एडिशनल सीपी पहुंचे थे मीना, और इसके अलावा वाराणसी के जो जिला अधिकारी है सत्येंद्र कुमार वही पहुंचे हुए थे। दोनों ही लोगों से हमारी बातचीत हुई। दोनों ने ही कहा कि इस पूरी घटना की जांच की जा रही है। सीसीटीवी के माध्यम से जो भी दोषी होगा, जो भी साक्ष्य तथ्य सामने आएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 2 घटना हुई थी। एक वाराणसी के रथ यात्रा में चेकिंग के दौरान वकील ने आरोप लगाया था कि उनके साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की है। दूसरी घटना वाराणसी के बड़ा गांव में हुई थी, जहां पर रविवार को यह आरोप लगाया गया था कि पुलिसकर्मियों ने वकीलों से बदसलूकी की है। और इस दोनों घटनाओं के बाद आज वकील जो है काफी ज्यादा आंदोलित हो गए थे और आज उसी का नतीजा है कि जो मिथिलेश कुमार दरोगा पहुंचे थे बड़ा गांव थाने से, उनके ऊपर वकीलों ने हमला बोल दिया, मारपीट की और उसके बाद आज गंभीर स्थिति में उनका इलाज वाराणसी के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है उच्च स्तरीय जांच की बात कर रही है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि पुलिस पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे, बार एसोसिएशन के अध्यक्षों से भी बात हो गई है, बैठक हो गई है। अध्यक्षों ने भी इस बात को माना है कि कानून को अपने हाथ में लेना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सुशांत, नजर बना के रखिएगा, चूंकि
मामला काफी गंभीर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो मौके पर कई अधिकारी पहुंचे हुए हैं। विवाद शुरू हुआ था कचहरी परिसर में, दरोगा के द्वारा एक वकील की चेकिंग की जा रही थी और उसी दौरान किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद दरोगा ने वकील की पिटाई की। वकील की पिटाई के बाद वहां पर मौजूद अधिवक्ताओं में आक्रोश आ गया, काफी गुस्सा हुए, जिसके बाद कचहरी परिसर में ही मौजूद एसएचओ और एक पुलिसकर्मी की बुरी तरह से वकीलों ने पिटाई की है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूपी परिवहन विभाग का बड़ा फैसला। 2017 से 21 तक के लंबित ई चालान होंगे स्वतः समाप्त। पूरी प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी होगी। वाहन स्वामी पोर्टल पर जाकर अपनी चालान स्थिति देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राज्य में 2017 से 21 तक बने लाखों ई चालान अब कानून के तहत स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यानी जिन चालानों पर अदालतों में कार्रवाई लंबित थी या फिर जो समय सीमा से बाहर हो चुके हैं, वे चालान अब मान्य नहीं रहेंगे। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह द्वारा जनहित, पारदर्शिता और कानून के पालन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। इस कदम से प्रदेश भर के वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी और इस फैसले के साथ ही फिटनेस परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसी सुविधाओं और सेवाओं पर लगे अवरोध हट जाएंगे। यानी कि अब पुरानी ई चालानों की वजह से वाहन मालिकों को इन सेवाओं में अड़चन नहीं होगी, लेकिन शराब पीकर रैश ड्राइविंग करने पर किए गए चालान खत्म नहीं किए जाएंगे। तो परिवहन विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, यह बड़ा फैसला है परिवहन विभाग की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, सरकार के लिहाज से देखा जाए और परिवहन विभाग की तरफ से देखा जाए तो एक बड़ा फैसला है और बेहद राहत देने वाला फैसला है, खासतौर पर लोगों को और जिनके चालान को लेकर के कहीं ना कहीं 2017 से अगर 21 तक की बात करें तो ऐसे लोगों के लिए जिनका गैर चालान मतलब चालान था और अब उसे गैर चालान माना जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। 17 से 21 के बीच के अगर हम उसमें देखें तो अब इन चालान को लेके पोर्टल पर देख सकते हैं डिस्पोज आएगा या क्लोज हो गया है मैटर और पूरी प्रक्रिया को 30 दिन में पूरा किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि 30 लाख से ज्यादा मामले इस कैटेगरी में आते हैं, तो 30 लाख से ज्यादा के लोगों को इस नई व्यवस्था का फायदा मिलेगा। सरकार की इस नई व्यवस्था जो उन्होंने फैसला लिया उसका फायदा मिलेगा। और दूसरी बात है कि कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव, रश ड्राइविंग, इन सब चीजों को लेकर के उसमें उन्होंने चिन्हित भी किया है कि इनको इस योजना से बाहर रखा है, इस राहत से बाहर रखा है। जी। और सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धोखाधड़ी गैंग के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। धोखाधड़ी का एटीएम से निकालते थे रुपए, 13,700 कैश, 41 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। गोंडा समेत कई जनपदों में देते थे वारदातों को अंजाम। एटीएम में फेविक्विक लगाकर निकालते थे रुपए। तो सीतापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएम से चोरी करने वाले 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। धोखाधड़ी कर एटीएम से ये लोग पैसे निकालते थे। इनके पास से 13,700 रुपए कैश, 41 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। गोंडा समेत कई जनपदों में अब तक ये वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एटीएम में फेविक्विक लगाकर निकालते थे रुपए।